ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी बेहतरीन होंगे, सभी पढ़ाई में लीन होंगे। मेरे साथी, आज की अपनी क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट पे कराने वाले हैं। कल मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया और बताया कि इसमें कितने टाइप अपन को पढ़ने होते हैं, कितने टाइप हमें इसमें डिस्कस करने चाहिए और क्या क्या मेथड हम इसमें यूज करते हैं, किस मेथड से कहां पे जल्दी हो सकता है, वो सारी बातें कल की क्लास में जानी थी। कुछ क्वेश्चन करा ही रहे थे, टेक्निकल इशू आया, यानी कि अपनी साउंड प्रॉपर चली गई, जिसकी वजह से मैं काफी देर तक पढ़ाता रहा बिना साउंड के, यानी कि फिर से अपन को वहीं से पढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने जहां से कल छोड़ा था, यानी कि जहां से अपनी साउंड गई थी वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। तो साउंड कहां से गई हुई थी, तो एक बार सभी लोग बताना आज की क्लास में अपनी ऑडियो और वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं। एक बार बता दो सभी लोग, क्या सारी चीजें अपनी प्रॉपर हैं? अगर प्रॉपर हैं तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में मैंने कहां पे आपको बताया हुआ था कि जो अपना, जैसे कि पहले मैंने तो ये सारी चीजें बताई थी, इतने सारे मेथड, फिर ये सारे के सारे मैंने टाइप बताए थे, फिर किस प्रकार से क्वेश्चन करना होता है वो सारे के सारे डिस्कस किए। पास्कल मेथड जो कि बहुत बेहतरीन मेथड है, उसके बारे में मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया। अब आगे देखो, फिर बेसिक से क्वेश्चन मैंने करना स्टार्ट किया और जो खराब हुआ था, यानी कि अपना जो साउंड गई थी, वो 5वें नंबर क्वेश्चन से गई हुई थी। इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बता रहा था, तभी अपनी चीजें क्या हो गई थी, साउंड चली गई थी। तो सत्ती, आज का अपना ये 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें जो हमें बताना है वो कौन सा मेथड बताना है? कहोगे यहाँ पे जो मेथड आपको मैंने बताया था पास्कल मेथड, देखना तो आपको समझ में आएगा। पास्कल मेथड से ही आपकी साउंड क्लियर नहीं आई, तो मैं यहाँ पे पास्कल मेथड से आपकी क्लास को स्टार्ट करूंगा। सभी लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ना, जहां किसी को कुछ भी समझ में ना आए तो आप आकर के पूछ लेना, ठीक है दोस्त? तो देखो, सबसे पहले 51/20 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मैंने कहा था इसको करना हम चाहते हैं किसके? पास्कल लॉ से। जिस प्रकार मैंने बताया था पास्कल लॉ से जितने, अगर 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। 2-4 में आपको टफ लग सकता है, लेकिन फिर आपको आसान लगेगा ये। तो पास्कल में जरूरत किसकी होती है? फ्रैक्शन की, यानी 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? कह दोगे कि 1/8 होती है। 1/8 होती है। बात जब 3 सालों की हो तो जो प्रिंसिपल आप ले लेना वो 8 की पावर 3 ले लेना, ठीक है? कितना ले लोगे? 8 की पावर 3। बात मेरे दोस्त कितने सालों की है? 3 सालों की है, यानी कि फर्स्ट ईयर का एक डाटा बनाना, सेकेंड ईयर का एक बनाना और एक थर्ड ईयर का बना लेना, 3 सालों का बना लेना। फिर मैंने कहा था जो पास्कल काम करता है वो कैसे चलता है, तो पहले साल 1 मिलेगा, दूसरे साल 1 मिलेगा, तीसरे साल क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ये बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। पहले साल 1, दूसरे साल 1, तीसरे साल 1, चौथे साल की बात है 1331, 5वें साल की बात 14641। इस प्रकार से बातें अपनी चलती हैं, जैसे मैंने पास्कल ट्रायंगल आपको दिखाया था। ये देखो, ये मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल बना के दिखाया था। ये सारी चीजें अपनी चौथे साल 1331, यानी ये जुड़ता जाता है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से ये जुड़ता जाएगा, ये अपना जुड़ता जाएगा, ये अपना इधर चला जाता है। देखो सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, आप आगे पूरा प्रोसेस दे सकते हो। ये पास्कल ट्रायंगल का होता है। ये एक बेहतरीन मेथड है अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का, ठीक है? तो ये बात तो हो गई आपके सामने कि आपके पास मैंने ये चीज लिख दी। अब बात करेंगे इसको टैकल कैसे करना है, मेन कहानी इसकी क्या है। ये कितना हो गया? पहले साल 1, 1, 2 और 1, 3, यानी कि 3 यूनिट मिलेगा। कितने यूनिट? 3 यूनिट। ये बराबर, यानी कि इधर से चलेंगे, इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे और फिर इधर, इसी प्रकार इधर इधर हम चलते जाते हैं, ठीक है? तो 3 यूनिट मिला। 3 यूनिट क्या मिलेगा? कहोगे 8 के क्यूब का कितना मिलेगा? 1/8। तो 8 के क्यूब का 1/8 करोगे साथी, कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर। देखो 8 का क्यूब है, अपनी रेट कितनी लग रही? कहोगे रेट लगेगी 1/8, और 1/8 इसका करोगे तो 3 पावर में से 1 पावर चली जाएगी, कितना बचेगा? 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कर दिया। यहां कितना बचा? 2 और 1 कितना हो गया? 3। और यहां पे जब 8 के स्क्वायर का 1/8 करोगे तो कितना बचेगा? 8 की पावर 1। फिर यहां पे जो आता है उसी का 1/8 निकालते जाना। 8 करोगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 1/8 करेंगे 8 का तो कितना आ जाएगा? 1। ये 8 का 1/8 करोगे, कितना करोगे? 8 का 1/8। और बहुत ध्यान से अगर बातें समझोगे तो मतलब इतना सा है कि जैसे पहले साल पावर अपने पास 2 है,
तो दूसरे साल पावर क्या हो जाएगी, कम। तीसरी लाइन में पावर क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से टैकल करोगे पास्कल को। 3-4 क्वेश्चन में मेरे भाई बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। तो यहां पे आप देखो ब्याज कितना आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, कहोगे 8 का स्क्वायर 2 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल 192। यहां से कितना हो गया, 8 गुणा 3 यानी कि 24, 1 गुणा 1 यानी कितना हो गया 1। तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 2 6 1 7 9 2 9 2 11 हो गया और 1 1 2 217 यूनिट आया। आपसे कह रहा है 5120 की राशि, यानी 8 के क्यूब की वैल्यू कितनी है दोस्त, कहोगे 5120 रुपए है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 का क्यूब होता है 512, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और एक यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी। 217 गुणे 10 कराओगे कितने रुपए आ जाएगा, कहोगे 2170 रुपए इसका सही जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2170 रुपए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा मेरे साथी, ये हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। सभी को समझ में आया पास्कल लॉ? अगले क्वेश्चन में भी लगा के दिखाएंगे आपको पास्कल मेथड से कैसे कर सकते हैं, तब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। साथ ही यह 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर पे संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया। 2 वर्षों का पूछा है, यानी रेट कितनी है अपने पास 15%। जब रेट अपनी 15% है, यानी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/20, यानी प्रिंसिपल से अपना अमाउंट कितना हो गया होगा, कहोगे हो गया होगा 20 पे 3 का ब्याज मिले होगा। 20 पे 3 ब्याज मिला होगा तो 20 से कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, अब यहां बात 2 सालों की है, 2 सालों के लिए मैंने क्या बताया, स्क्वायर कर देना। अब आप कहोगे यहां पे पास्कल क्यों नहीं लगाया, मेरे साथी मैंने कल एक बात बोली थी, जब अपना सुई से काम चल जाए तब तलवार नहीं निकालते। जब 2 सालों की बात हो, जिसका स्क्वायर करना, जिसका क्यूब करना अगर आसान हो, वहां पे पास्कल लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी देर में आप पास्कल लगाओगे उतनी देर में यहां से जवाब निकल जाएगा। तो मैंने सारी चीजें आपको बताया है कि आपका मेन उद्देश्य है एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है। सारे मेथड से अपने सारे आंसर निकल सकते हैं, ये मैं फिर से बता रहा हूं। तरीके बदलने से अपने आंसर नहीं बदलते, लेकिन तरीके बदलने से अपना टाइम मेरे साथी बिल्कुल बच जाता है। देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है, कहोगे 20 का स्क्वायर होता है 400, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। तो 20 का स्क्वायर 400 और 23 का स्क्वायर 529, तो कह रहा है 8000 की राशि है, यानी 400 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त, कहोगे 400 यूनिट की वैल्यू है 8000 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काटा पीटी करोगे तो कितने से गुणा हो रहा होगा, यहाँ पे 20 से गुणा हो रहा होगा। आपसे पूछा है ब्याज क्या होगा, यानी कि इंटरेस्ट पूछ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज। बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 400 की चीज 529 हो गई, तो सीआई कितने यूनिट हुआ, 129 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 129 गुणा 20 कराओगे जवाब क्या आ जाएगा, 9 गुणा 2 18, यानी कि लास्ट में 8 मिलेगा। और लास्ट में 8 किसमें है, ऑप्शन ए में है साथी, तो ऑप्शन ए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया, एक बार जरूर बताना सभी लोग। ठीक है साथी, आगे बढ़ेंगे। तो ये अपना एक आसान सा क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। कह रहा है यहाँ पे 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब वार्षिक रूप से संयोजित हो। कल मैंने ये सब पढ़ा दिया है, आज मुझे फिर से पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे दोस्त वॉइस से नहीं आई उस पे। बात है अपनी 3 सालों की बात है और रेट कितनी है अपने पास 12%। तो बताना है ब्याज अपना चक्रवृद्धि वार्षिक होता है, तो यहां से बताओ क्या निकाल सकते हैं हम, किस प्रकार से अपने क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दो तो बात 3 सालों की है, यानी अगर पास्कल लॉ यहाँ पे आपसे हम समझाना चाहें, देखो उसी मेथड से भी आ सकता है, सारे मेथड मैं आपको बताते चलता हूं। पास्कल मेथड क्या कहता है, आप 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/25। और पास्कल लॉ सभी का आपको क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
तो 25 की चीज कितने यूनिट हो गई होगी, कहोगे 28 हो गई होगी, क्योंकि ब्याज मिल रहा है ना। तो 25 की चीज कितना हो गया होगा अपने पास 28। अगर इस प्रकार से रेशियो बना के चलोगे, सबसे पहले अच्छा पास्कल लिखा हुआ तो पास्कल से बताएंगे। तो 25 का क्यूब क्या हो जाएगा, कहोगे 25 का क्यूब हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 25 की पावर 3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसमें 3 बार 3 डंडे खींच देंगे, यानी फर्स्ट ईयर का और फिर सेकेंड ईयर का दोस्त और फिर अपना थर्ड ईयर का। और मैंने कहा था ये कैसे काम करता है, तो पहले साल 1 होता है, दूसरे साल 1 1 होता है, तीसरे साल क्या होता है 1 2 और 1 होता है। इतनी बात पे फोकस रखना, आप अपने जवाब तक धीरे धीरे पहुंचते जाओगे। देखना मैंने कहा 1 2 और 3, यानी पहले साल जो मिलेगा वो कितने मिलेगा 3 यूनिट, पहले साल नहीं पहली लाइन पे। दूसरे लाइन पे कितना मिलेगा, यहां भी कितना मिलता है 3 यूनिट का, यहां पे कितना मिलता है 1 यूनिट। अब देखो यहां पे कितना आ जाएगा, आप दो काम कर सकते हो। सबसे पहले 25 क्यूब का कितना निकालोगे 3/25, क्योंकि पहली लाइन वही होती है। तो 25 की क्यूब का आप 3/25 निकालोगे, इधर निकालते हैं। 25 क्यूब का आप 3/25 निकालोगे, कितना आएगा, आप बोलोगे कितना आ जाएगा, 25 की पावर 1 कट जाएगी, कितना बचेगा 25 का स्क्वायर 625 गुणे का 3, कितना आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। 625 गुणे का कितना हो जाएगा अपने पास 3 हो गया। अब यहां पे आना है, तो अब यहां पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलोगे ब्याज तो हमारा इतना लग रहा है ना, क्योंकि ये तो 3 टोटल हुआ, अपना ब्याज कितना लग रहा था एक्स्ट्रा 625 गुणे का 3। तो 625 गुणे 3 का अब आप क्या निकालना पड़ेगा, इसका आपको 3/25 निकालना पड़ेगा। अब इसका 3/25 निकालोगे, 25 से ये कटेगा 25 बार में, तो 25 तिया 75 हो जाएगा, यानी कितना आएगा, तो इसको लिख देना 25 तिया 75 गुणे का 3। अपने पास अब ब्याज कितना मिला, 75 गुणे का 3 मिला। अब आगे यहां लाइन आने के लिए आप क्या करोगे, 75 गुणे 3 का 3/25 निकालोगे। ये भाई बहुत ध्यान देने योग्य आपके लिए बात है। 3 कितना हो जाएगा, कहोगे 27, तो 27 का गुणा। टोटल ब्याज कितना आएगा उस पे आप काम करोगे, टोटल ब्याज भी आ जाएगा। अभी इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन करने की आदत तो डालो। दोस्त देखो यहां से आपने जब गुणा कराया तो कितना आया, 625 गुणे का 9 कराओगे, 3 गुणा 3 9, 6 गुणा 9 कराओगे कितना आ जाएगा 54, यानी कि 5400। 25 गुणा 3 कराओगे कितना, 25 गुणा 9 कराओगे कितना आ जाएगा 225। 5400 में 225 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5625 आ जाएगा। तो ऊपर से तो 5625 आ गया, नीचे से कितना आ जाएगा, बोलोगे 75 गुणे का 9 करा देंगे, 9 सत्ते 63 कितना होता है अपने पास 630, और 5 गुणे 9 45, 630 में से 45 जोड़ेंगे 675 हो जाएगा। बाकी ये 27 लिखा हुआ है तो 27 जोड़ देंगे। टोटल कितने यूनिट बन जाएगा, बोलोगे बन जाएगा यहां से 5000, तो ये था 5 6 6 12, यानी कि कितना हो गया अपना 6200। 6200 हो गया, 62 7 2 9 2 11, यानी कि 6200 और 110 बढ़ गया, यानी कि 6310। 6310 में से 17 और जुड़ जाएगा 6327, यानी कि आपको यूनिट कितने की वैल्यू बतानी है, 6327 की वैल्यू बतानी है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है कैलकुलेटिव। 25 क्यूब की वैल्यू कितनी है, 25,000 रुपए है। 25 क्यूब की वैल्यू कितनी है 25,000, तो कहोगे 25 क्यूब कितना होता है अपने पास, इसकी वैल्यू है 25,000। 25,000 है दोस्त, ठीक है। अब इसको आपको एक यूनिट की वैल्यू निकालना है, कितना कह दोगे, कहोगे 25,000 और बटे कितना हो जाएगा 25 की पावर 3, यानी 25 गुणा 25 गुणा का 25। ठीक है, ये बात सभी ने लिख ली, सभी ने समझ ली, बहुत बढ़िया। 25 से ये कट जाएगा अपना, 25 से एक बार में कट जाएगा ये 40 बार में, तो कितना हो जाएगा 5 से 5 बार में, 5 से 8 बार में, यानी 8/5 आ गया। तो आपको इतने यूनिट की वैल्यू बतानी है मेरे दोस्त, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/5। धैर्य बना के रखना, सारी चीजें समझ में आएंगी, बारी बारी से समझ में आएंगी, क्योंकि थोड़ा अपना ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर होता है, यानी बहुत कम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता है। लेकिन आप पेशेंस रख के चलोगे ना, तो आपको मैं सारी चीजें सिखा पाऊंगा, जितने मेथड है सारे बता पाऊंगा। ये बिल्कुल अपना यूनिक मेथड है। हो सकता है यहां पे आपको कैलकुलेशन लग रही हो, लेकिन कहीं कहीं इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान, इसी मेथड से इसी क्वेश्चन को अभी बताऊंगा जहां पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, देखना। तो इसका गुणा कराओगे, आपके पास जवाब क्या आएगा, बोलोगे 5 से काटना है। 5 से काटने का मतलब पहले आप 8 का गुणा करा लो। 8 का गुणा कैसे कराओगे, कहोगे 8 छंगा 48, यानी कि 48,000 हो जाएगा। 8 त्रिका 24, 24, तो 48,000 में 24 तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5,040। 5,040 हो गया ना, ठीक है। 4800 में 24 तो जोड़ोगे तो 5,000, 48,000 में से आप 24,000 जोड़ना, 2400 जोड़ना,
ठीक है। और फिर उसके पास अपना क्या हो गया, 8 8 त्रिका 2400, 8 दूनी 16 यानी कि 160 जोड़ोगे, 8 सत्ते 56, इस प्रकार से। तो कितना हो गया बोलोगे, आएगा यहां से 6, 6 5 11, 4 1 5 1 6, 8 2 10, और ये यानी कि इतना आ गया आपके पास। ठीक है। अब इसको आपको 5 से डिवाइड कराना है। मैंने कहा कभी भी आप 5 से डिवाइड ना कराया करो। जब नीचे 5 आ जाए तो आप ऊपर क्या करा दोगे, 2 से गुणा करा देना। 2 से गुणा करा देना, नीचे कितना बन जाएगा अपने पास 10। ये 5 को टैकल करने का तरीका है, सिर्फ आ जाएगा। तो 2 गुणा 5 कराओगे कितने पास, 10 के पास जाएगा, लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में 2 ऑप्शन इसमें है और 1 अंक बाद दशमलव मिलेगा, यानी कि अपना सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो 6 गुणा 2 करेंगे 12 आएगा, 12 में यानी कि नीचे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 2 के पहले दशमलव आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में था। तो सही जवाब मेरे साथी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है। मुझे लगा बहुत कैलकुलेशन इसमें आपको करनी पड़ी, कई लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। तो देखो साथी, सबसे पहले मैं आपको इस मेथड से रूबरू करवा रहा हूं कि ये मेथड अपना क्या कहता है कि 1 1 1 1 2 1 पे काम करना है। ठीक है। तो इसके बाद टोटल अपने पास जो होता है 3 यूनिट होता है, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तब ये हो गया। फिर यहां से भी 1 यूनिट और 2 यूनिट मिलके कितना, 3 यूनिट। मतलब एक एक स्टेप कम करते जाते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, मेथड भी यही रहेगा, लेकिन आसान कैसे करेंगे तो वो बात पे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा इतना कैलकुलेशन आ गई तो फिर मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा। नहीं साथी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई चीजें जब प्रैक्टिस में होती हैं तब ध्यान में आ जाती है। मुझे आपको सारी बातें सिखानी है, और जब सारी बातें सिखानी होती हैं तो उसमें हमें सारी चीजों को लेकर चलना पड़ता है। सारी चीजों को लेकर चलना पड़ता है। इसमें बात किसकी है, 12% की। और 12% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त सब याद कर लेना, कितना होता है, 3/25। अब आप बताओ, आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 25,000। आपने जैसे ही प्रिंसिपल को 25,000 देखा, आपके लिए आसानी लगने लगी। 25,000 है यानी कि नीचे 100 आएगा तो कटेगा पिटेगा बिल्कुल से। अब यहां 3 सालों की बात है, यानी फर्स्ट ईयर की बात है, सेकेंड ईयर की बात है, और किसकी बात है, थर्ड ईयर की बात है। बहुत फोकस होके देखना, आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। ये लाइन याद रख लेना, 1 साल के लिए 1, 2 साल के लिए 1 1, और तीसरे साल के लिए 1 2 1। इतनी कहानी हो गई। ठीक है। अब यहां से आपको कितने यूनिट मिलेगा कहोगे, यहां से आपने बताया यहां से मिलता है मुझे 3 यूनिट, यहां से भी कितना मिलता है, 2 और 1 3 यूनिट, यहां से कितना मिलता है, 1 यूनिट। ये यूनिट में है चीजें। ठीक है। अब 25,000 का पहले आप 3/25 निकालोगे, कितना आएगा, बोलोगे 25,000 का 3/25, इधर साइड में निकालते हैं। तो 25,000 का 3/25, अभी तो मैं लिख के कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें आपकी माइंड कैलकुलेशन होनी चाहिए। कहोगे आएगा 3,000, तो कितना आ गया, 3 गुणे का 3,000 आ गया। ठीक है। 3,000। अब अगले साल जो ब्याज मिलेगा, कहोगे 3,000 पे मिलेगा ना 3/25, तो 3,000 का 3/25 निकालना। बस एक एक स्टेप बढ़ाते जाना। 3,000 का 3/25 करोगे तो कितना आएगा, कहोगे 25 से कटेगा कितनी बार में, 25 से कम 25, 25 दूना 50, और कितना हो गया अपने पास, बोलोगे 12 तिया 36, यानी कि 360। तो यहां से कितना मिल गया आपके पास, कहोगे 360। अब आगे जो ब्याज मिलेगा, 360 का 3/25 मिलेगा, कितना मिलेगा, कहोगे 360 का 3/25 मिलेगा। रेट तो यही लग रही है 3/25। इसको भी काटा पीटी करोगे आप, अपने जवाब तक पहुंचोगे। कहोगे किससे काट सकते हैं, 5 से काट लो, या सीधे 4 का गुणा भी करा सकते हो कि नीचे 100 आ जाएगा, तो भी बात बन जाएगी। या फिर आप 5 से काटना चाहते हो, काट लो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी कितना हो गया, 10, और 5 से कटेगा 5 बार। मैंने कहा जब भी नीचे 5 आ जाए तो अब ऊपर नीचे 2 से गुणा करा लेना, उससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 72 गुणे 3 कितना हो जाएगा अपने पास, 216। 216 बटे का 5 करोगे तो 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा, कितना आ जाएगा, 6 गुणा 2 12, 21 दूना 42, 1 43, और नीचे 10 आएगा तो 43.2 आ गया। सबको जोड़ो, 3 गुणा 3 9,000, 36 गुणा 3 1,080, 9,000 में से 1,080 जोड़ोगे 10,080, 10,080 में से 40 जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 10,120, 10,120 में से 3 जोड़ देना, 10,123। पॉइंट 2 आगे तो सही जवाब क्या आ जाएगा, ए। बताओ हुई कैलकुलेशन आसान। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इतनी कैलकुलेशन तो मेरे साथी करनी ही पड़ेगी, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन ये चीजें आपकी डेवलप कब होंगी, जब आप चीजें इस पे प्रैक्टिस करके रखोगे। जब चीजें आप इसको प्रैक्टिस करके रखोगे तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। अगर ट्री मेथड भी लगाओगे तो दोस्त ऐसे ही करना पड़ेगा, आप किसी मेथड से जाओगे ऐसे ही करना पड़ेगा। आप अगर इसको रेशियो मेथड से करना चाहते हो तो रेशियो मेथड से देखना, अपना इतना मुसीबत वाला बन सकता है। तो मेरे साथी एक बार क्या बताते हैं रेशियो मेथड से क्या हो गया भाई।
चलो ठीक, अपना किससे बताते हैं, रेशियो मेथड से, क्योंकि आपको लगता होगा रेशियो मेथड से क्या ये अपना मुश्किल हो जाएगा। देखो साथी, रेशियो मेथड से बताएंगे तो उससे भी करने का प्रयास करना। बोलोगे रेशियो मेथड क्या कहता है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू, सबसे पहले 3/25, 3/25। तो प्रिंसिपल से कोई क्या हो रहा होगा, अमाउंट हो रहा होगा। प्रिंसिपल से क्या हो रहा होगा, अपना अमाउंट हो रहा होगा। और जब प्रिंसिपल से अमाउंट हो रहा होगा, यानी 25 से कितना ब्याज मिल रहा होगा, कहोगे 25 से कितना मिल रहा होगा, 28 मिल रहा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल क्लियर है, इतनी सी बात। ठीक है, अब यहां बात 3 सालों की है, तो आपको करना पड़ेगा पावर 3। क्या करना पड़ेगा, पावर 3। अब पावर 3 करते ही आपके अंदर दिमाग में खुजली होने लगेगी कि भाई अब दिक्कत है, क्योंकि 28 की पावर 3 याद करना मुश्किल है। 25 की पावर 3 तो लोग बाग याद कर लेते हैं, 15,625 होती है, लेकिन कई लोगों को यह भी तैयार नहीं हो पाता है। अब 28 का क्यूब करने के लिए सबसे पहले आप 28 का स्क्वायर करोगे, 784, फिर इसमें 28 का गुणा कराओगे, तो अपने देख रहे हो अब ये कैलकुलेशन बढ़नी स्टार्ट हो गई। कैलकुलेशन क्या हो गई अपनी, बढ़ने लगी। अब 8 गुणा 4 कराओगे 32, 3, फिर 8 अट्ठे 64, 64 8 72, 72 3 75, 7 8 से 56, 56 16 कितना हो गया अपने पास 72, 72 7 कितना हो गया 79, 7 7 गुणा 2 14, 14 7 कितना 21, तो 21,952। अब मेरे दोस्त देखो कितना कैलकुलेशन, कितनी ज्यादा कैलकुलेशन। 15,625 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, बोलोगे 25,000 थी, इतनी थी 25,000 थी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे एक यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी 25,000 बटे का कितना 15,625। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है ब्याज की। तो ब्याज कितना मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे, इन दोनों का डिफरेंस में क्या आएगा, बोलोगे 21 में से 15 घटाएंगे यानी कि 6,000, 9 में से 6 घटाएंगे 3 यानी कि कितना 6,300, 6,352 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 52 में से 25 घटाएंगे अपने पास आ जाएगा 17, 17 नहीं 27 आ जाएगा। तो 27 आ गया, 6327, यानी कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 6327 से। अब साथी आप कराओ गुणा, इसका निकालो जवाब, हो गया ना कैलकुलेशन। तो टाइप अपने कहते हैं ना, डिसाइड करता है क्वेश्चन का डाटा साथी, कि क्वेश्चन का डाटा किस प्रकार से है, वो उसका जवाब डिसाइड करता है, वो उसका मेथड डिसाइड करता है। अगर बात करोगे आप यहां पे, जहां पे मैंने कहा कि यहां पे आप स्क्वायर कर दो, यहां पे मैंने पास्कल क्यों नहीं लगाया, यहां पे ट्री मेथड का यूज क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है भाई बात 2 सालों की है, स्क्वायर करना आसान है तो अपना जवाब आसान तरीके से निकल सकता है। यहां पे भी अगर पास्कल लगा देंगे तो खामा खा अपने जहां पे ये 20 सेकंड में निकलता है वहां 30 सेकंड में निकलेगा, फायदा क्या है उसका, कुछ फायदा नहीं मिलना। तो ये चीजें डेवलप करनी है साथी, कि आपको डिसाइड करना है, आपको डाटा समझना है, कहां पे पास्कल का यूज कर सकते हैं, कहां पे अपना रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं, ये बातें होती हैं। और मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि ये चीजों का यूज होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, चीजें अभी अपना थोड़ा धीरे चलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें सिखाना है। जब आप सीख जाओगे तब बहुत रफ्तार में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, ये चीजें आप पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हो। देखो 24,000 रुपए पर 8% प्रतिवर्ष तथा 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि पर 2 लगातार वर्षों का ब्याज ज्ञात करो। जब रेट अपनी डिफरेंट डिफरेंट हो जाए तब कैसे काम करेंगे, तो बात सबसे पहले 8% की है। किसकी बात है, कहोगे 8%। 8% का मतलब क्या होता है, 2/25 होता है। फिर सत्ती आगे कह रहा है 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। अगर रेशियो मेथड इस पे लगाएंगे, दोनों मेथड में बताऊंगा इस पे, दोनों मेथड आपको, अगर रेशियो मेथड लगाएंगे तो कोई चीज प्रिंसिपल से क्या हो रही होगी, अमाउंट, प्रिंसिपल से अमाउंट। 25 पे 2 ब्याज मिल रहा होगा पहले, तो 25 से कितना हो गया होगा अपने पास 27 हो रहा होगा। ठीक, बात 2 सालों की है, लेकिन रेट चेंज हो गई। वहां पे पीछे रेट क्या होती थी, एक ही रेट होती थी, तो हम उसका स्क्वायर कर देते थे। यहां पे रेट चेंज हो गई तो 25 से 27 हो गई, दूसरी रेट क्या हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। बात यही है, ये पहले साल और ये दूसरे साल, दोनों का गुणा कराएंगे, 25 गुणे 10 कराएंगे कितना आ जाएगा 250, और 27 गुणे का 11 कराएंगे, 11 सत्ते 77 होता है, 11 दूना 22, 22 सात कितना 29, 297। यानी 250 पे टोटल कितना ब्याज मिला होगा, 297 मिला होगा। आपसे कह रहा जो रेट है वो 24,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो 250 की वैल्यू कितनी है, बोलोगे 250 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 24,000 रुपए। कितनी है साथी, तो 24,000 रुपए है।
आपको से क्या पूछा, आपसे पूछा है ब्याज बताओ, यानी सीआई बताओ क्या होगा। सीआई कितना, 250 की चीज 297 में बेच दी, तो ब्याज कितना मिला अपना 47 यूनिट। तो 47 यूनिट की वैल्यू बताना है। 250 यूनिट की वैल्यू 24,000, 47 यूनिट की वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, 24,000 बटे का 250 गुणे का 47। काटा पीटी करेंगे साथी, और काटा पीटी करने के बाद जवाब निकालेंगे। 0 से 0 कट जाएगा। 25 से कितनी बार में कट जाएगा बोलोगे, 25 100 लिखा हुआ है ना, या फिर ऐसे पूरा ही काट देते हैं। 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25, कितना बचा 15, और 25 छह का 150 होता है। तो 816 गुणे 47 से कराओगे, आपका जवाब कितना आएगा बोलोगे, 7 6 का 42। और लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। सही जवाब कितना हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 12 रुपए, इसको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। 45 12 रुपए इसको ब्याज मिल जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 45 12। सभी को क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया, एक बार जरूर बताना सभी लोग। बहुत बेहतरीन है साथी, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो ठीक है, तो बढ़ेंगे अपनी क्लास में आगे की ओर। और इसी क्वेश्चन को अच्छा आप कहोगे ट्री मेथड से या पास्कल से बताओ तो कैसे होगा। साथ ही सब चीजें जानने का प्रयास करेंगे, सारे काम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप सीखने के दौर में हो, तो आपको चीजें सीखनी है सिर्फ, फिर अप्लाई क्या करना है ये आप प्रैक्टिस से डिसाइड कर लोगे, कहां पे हमें पास्कल लगाना है, कहां पे हमें रेशियो लगाना है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। तो अभी तक हम दो कामों पे काम कर रहे हैं, दो बातों पे काम कर रहे हैं। तो साथी देखना बात क्या है, अगर पास्कल की बात करें या ट्री की बात करें, दोनों बातें एक सी होती हैं, सिर्फ लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। अपने पास रुपए कितने हैं कहोगे, रुपए हैं हमारे पास 24,000। बात 2 सालों की हो रही है, तो दो डंडे खींचेंगे। एक पे रेट कितनी है अपनी कहोगे, रेट है एक पे 8%, और एक पे रेट कितनी है अपने पास 10%। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना साथी। ये पहले साल की कहानी है, यानी कि फर्स्ट ईयर की कहानी है, और ये अपनी सेकेंड ईयर की कहानी है। तो दोस्तों 24,000 पे जब 8% ब्याज दोगे, 24,000 पे कितना ब्याज देना है, 24,000 पे 8% ब्याज देना है, तो कितना आ जाएगा बोलोगे, 8 24 गुणा का 8 कराएंगे, 8 चौको 32, 8 दूनी 16 3 92, और 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा 19 20। यानी 24,000 का 8%, और 24,000 का 8% कितना होता है 19 20। तो 24,000 का 8% मिल गया। अब 24,000 का 10% मिलेगा, और 24,000 का 10% मिलेगा, यानी कि 2400। जब कभी भी 10% निकालना हो तो पीछे से एक जीरो कम करते जाना। जब कभी 20% निकालना हो तो पीछे से एक जीरो कम करके दो गुना कर देना। जब कभी 5% निकालना हो, पीछे से एक जीरो कम करके आधा कर देना। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, आपको प्रैक्टिस से समझ में आएंगी मेरे मित्र, ठीक है। तो कह रहा है 2400 हो गया। अब साथी लेकिन मैंने आपको सीआई पढ़ाते वक्त एक चीज बताई है कि सीआई में जो ब्याज मिलता है वो ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। यानी अब 1920 रुपए पे भी ब्याज मिलेगा सेकेंड ईयर, इस पे तो मिल चुका है, अब इस पे मिलने की बारी है। और इस पे ब्याज कितना मिलेगा कहो, सेकेंड ईयर रेट जो है वो 10% है, यानी इस पे 10% ब्याज मिलेगा। और 10% निकालना मैंने किसी नंबर का बता दिया है कि पीछे से एक जीरो कम कर देना। तो 1920 का 10% कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। तो 192 इसका सही जवाब हो गया। आपसे कहा टोटल ब्याज बताओ कितना है, और टोटल ब्याज कितना आ रहा बोलोगे, ये जो टोटल लिखा हुआ है ये आपके पास ब्याज होता है। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, तो ब्याज लिखा हुआ है। सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे और अपने जवाब तक पहुंचेंगे। देखो कितना आएगा कहोगे, ये कितना है अपने पास, 2 1 3 हो गया, यानी कि 3,000, 9 4 13 1 14, यानी 3,014, यानी कितना हो गया अपने पास 4400। 4400 फिर 9 2 11 हो गया, 110, यानी कि अपने पास 4510। 4510 में से 2 जुड़ जाएगा, यानी 4512। तो 4512 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, 4512। सभी लोग इस क्वेश्चन को अब करने का प्रयास करना कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं। और साथी अगर इसको हम एक तरीके से और बताना चाहें और बता सकते हैं भाई,
एक तरीके से और हम इसको बता सकते हैं, फिर आपको आगे और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी बातें। जितने एस्पेक्ट बन सकते हैं सारे एस्पेक्ट मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं, सारी चीजें मैं आपके सामने बताता जा रहा हूं। साथी कितना है अपने पास बोलोगे? अपने पास है 24,000। कितना है? 24,000 है। इस पे 8% ब्याज लगेगा। 8% ब्याज का मतलब 100 पे 108 मिलेगा हमें। कितना मिलेगा? 100 पे 108 मिलेगा। और मैंने कहा था जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये अपना कंसेक्टिवली काम, सक्सेसिवली काम करता है, क्योंकि सक्सेसिव मेथड बताया था नहीं, एक के बाद एक ब्याज लगता जाता है। प्रिंसिपल पे लगेगा, फिर ब्याज पे लगेगा, फिर ब्याज पे ब्याज लगता जाएगा, यानी कि ये सक्सेसिवली लगता जाता है। तो मैंने कहा 24,000 पे जब 108 बटे का 100 मिल गया हमें, अब इस पे भी ब्याज लगेगा, और इस पे ब्याज कितना है? 10%। और 10% ब्याज है तो 100 पे 10 मिलेगा, यानी कि 110 मिलेगा। ये टोटल क्या आ जाएगा कहोगे? ये टोटल आ जाएगा हमें जितना अमाउंट बन जाएगा, जितना अमाउंट निकालना होगा वो बन जाएगा। अब इसको आप काटा पीटी करके अपने जवाब तक पहुंच सकते हो। कहोगे नीचे से 4 जीरो, ऊपर से भी 4 जीरो की कहानी खत्म। ठीक है, अब गुणा कराओगे। गुणा कैसे? 8 चौको 32, 32 गुणा 1, लास्ट में 2 आएगा। नहीं भाई ऐसे नहीं अभी, क्योंकि पूरा अमाउंट निकलेगा, ये अमाउंट निकलेगा। 24 का गुणा इसके साथ कराना है, 11 गुणा इसका, 11 गुणा इसके साथ कराओगे 88, 11 एकम 11 आ गया। अब इसका गुणा आप 24 के साथ करा दोगे। 24 के साथ गुणा 8 चौको 32 हुआ, 3 लगा, 8 चौको 32, 32 16 कितना हो गया अपना 48, 48 3 कितना 51, 5। तो अपने पास 4 एकम 4, 16 4 20, 20 और 5 कितना हो गया 25, 2 4 एकम 4, 4 2 6, 6 2 कितना 8 और 2 एकम 2, 28,512 हो गया। आ गया सभी को गुणा कराना 28,512। मैं तो 24 के टेबल से भी कर सकता था, लेकिन आपको ये बातें आनी चाहिए। ठीक है, तो कितना 28,512। इसमें से आपको बताना है सीआई। क्या बताना है? कहोगे हमें बताना है सीआई। सीआई क्या होता है? 28,512 में से आपको 24,000 माइनस करना पड़ेगा, और जैसे ही माइनस करोगे जवाब आपके सामने निकल के आ जाएगा 4,512। तो 4,512 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही जवाब इसको आप एक प्रकार से इस तरीके से भी कर सकते हो, इस प्रकार से भी टैकल कर सकते हो। बहुत तरीके हैं साथी, लेकिन क्या तरीका आपको यूज में आ जाए, क्या तरीका आपकी टिप्स पे हो जाए, वो आपको फोकस करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं सिर्फ आप दो चीजों पे फोकस करना, एक अपना पास्कल मेथड, एक अपना रेशियो मेथड। आप 100% सीआई के क्वेश्चन सही कर सकते हो, 100% सही कर सकते हो साथी। ठीक है, जब रेट अपनी चेंज हो तब रेशियो से चले जाना। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 30,000 की धनराशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण दिया जाता है। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 10%, दूसरे वर्ष के लिए 20% और तीसरे वर्ष के लिए 30% है, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? एमटीएस 2023 में पूछा। 30,000 की धनराशि है, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण दिया जाता है। पहले वर्ष से कितना है? 10%। तो सबसे पहले करेंगे इसको किससे? रेशियो मेथड से करेंगे। पहले वर्ष कितना है? 10%। तो प्रिंसिपल से अमाउंट की बात, अब 10% की फ्रैक्शन सीधे लिखना कितना हो जाएगी? 10 से 11 हो गई। दूसरे साल कितना होता है? दूसरे साल होता है 20%। 20% यानी कि 5 से 6 हो गई। तीसरे साल की कहानी क्या है साथी? 30%। 30% 10 पे 3 का ब्याज मिलेगा, यानी कितना हो गया? 13। सबका गुणा, सबका गुणा 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 5 कितना हो गया? 500। फिर अपने पास इसका 13 गुणा 6 कितना होता है? 78। 78 गुणा क्या करेंगे अपने पास से 11, या फिर 11 6 का 66 गुणे का 13 कराओगे, 66 गुणे का 13 तो कितना आ जाएगा बोलोगे? 13 6 का 78, 780। 780 में से 78 जोड़ दोगे अपने पास से कितना आ जाएगा? 858। तो ये कितना हो गया? 858। ठीक है, तो 858 आ गया इसका गुणा कराने के बाद। क्या कह रहा है? इसका ब्याज बताना है, कुल ब्याज बताना है। तो ब्याज कितना मिल रहा है साथी? आप देखोगे 5,000 की वैल्यू सबसे पहले इन्होंने दे दी है कितना? 30,000। 5,000 की वैल्यू, 500 यूनिट की वैल्यू 30,000। ब्याज पूछा है, यानी कि सीआई पूछ लिया है, वो कितना होगा कहोगे? 858 में से 500 घटाएंगे यानी 358। कितना आएगा? तो 358 आएगा। इसके कितने गुना लिखा हुआ है? ये कहोगे इसका 60 गुना लिखा हुआ है। तो इसका भी आप कितने गुना कर दोगे? 60 गुना। कैलकुलेशन देखना, 8 6 का 48, लास्ट में 8 मिलना चाहिए और उसके बाद 1 जीरो। तो ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन अपना बी कट गया, दो बचे। कभी कभी एक ही बचता है तो अपना इतने में ही आंसर निकल जाता है। मैं आपको अभी से पूरा एग्जाम में फॉलो करने वाली बात बता रहा हूं साथी, क्योंकि साम दाम दंड भेद करके आपको सिलेक्शन लेना है।
सिलेक्शन वाली खुशी जो माँ बाप के चेहरे पे देखने को मिलती है ना, वो आपको महसूस से करना है, उस चीज पे अभी से काम करना है, यानी कि इसको कल्पना में सोचना है कि उस वो क्षण क्या होगा जब मेरी जॉब होगी, जब मैं बताऊंगा अपने पिताजी को कि पिताजी मेरी जॉब लग गई, पिताजी तेरा बेटा लग गया। आप तो अब समझ लो वो कोशिश आप करा करो, वो एज्यूम करा करो चीजें जिससे आपके अंदर मोटिवेशन होगा। आप जहां 2-4 घंटे पढ़ते हो वहां पे आपकी पढ़ाई बढ़ जाएगी, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी आएगा। साथ ही ये चीजें पहले से ही करने की जरूरत होती हैं, इनको आप एज्यूम किया करो कि वो दौर क्या आएगा, वो बातें क्या होंगी। तो देखो, तो इनका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 8 6 का 48 होगा 4, 8 6 का 48, 6 पंचे 30, 30 4 कितना 34, लास्ट में 4 8 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। यानी कि मैंने कहा ना एसएससी के सीडीएस के बहुत सारे क्वेश्चन, क्या मैं 95 से 90%, 90% से 95% या पूरे के पूरे क्वेश्चन मान लो आप लास्ट के डिजिट से या लास्ट के 2 डिजिट से या शुरुआत के डिजिट से या शुरुआत के 2 डिजिट से, इतने से ही आंसर मिल जाता है, बस आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जवाब क्या आ जाएगा बोलोगे, 41,480 रुपए इसका सही जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। ये तो हो गई अपना रेशियो मेथड मेरे साथी। अब ये अपना अगर रेशियो मेथड हो गया तो इसके बाद ये दूसरा मेथड कौन का बताया अभी मैंने, कहोगे जब आपने कहा जब रेट परसेंट अपनी चेंज चेंज है, रेट परसेंट अपनी चेंज चेंज है, तो आप सक्सेसिव वाला लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो आप, सक्सेसिव वाला लगा सकते हो। और मेरे साथी सक्सेसिव क्या कहता है, अगर आपके पास प्रिंसिपल कितने का है, 30,000 का है, पहले साल ब्याज कितनी है 10%, यानी 10 पे 1 का ब्याज मिलेगा 11, दूसरे साल ब्याज कितनी है 20%, 5 पे 1 का मिलेगा यानी कि 6, तीसरे साल कितना है बोलोगे, तीसरे साल है अपना 30%, 10 पे 3 का मिलेगा यानी कि 13। ये पूरा क्या आता है कहोगे, ये पूरा जो निकलता है ये मेरा अमाउंट होता है, यानी कि मिश्र धन होता है साथी। क्या होता है, तो मिश्र धन होता है। तो अब इसकी काटापीटी आप कर सकते हो, अपने जवाब तक पहुंच जाओगे। काटापीटी करेंगे, देखो क्या आने वाला है बोलोगे, 0 से 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से काटोगे इसको कितनी बार में, 60 बार में। अब इन सबका गुणा कराना है, सबका गुणा करा लो, 6 गुणा 6 कितना होता है 360, 360 का गुणा किसके साथ कराना है, 11 गुणे 13 के साथ करा लो। अब 11 का गुणा पहले करा लो या 13 का गुणा पहले करा लो, जिसमें आपको अच्छा लगे। 11 6 का 66, 6 11 3 33, 6 कितना होता है 39, 3,960 का गुणा 13 के साथ। तो 13 गुणा 13 0 0, 13 6 के 78, 7 13 9 117, 117 और 7 कितना हो गया अपना 117, 7 124, तो 480 इसमें मिल गया। सही जवाब कितना हो जाएगा आपके पास, 21,480। तो आप मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेशन कराने की भी प्रैक्टिस किया करो, और कैलकुलेशन के लिए अपने सेट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, अपने सेट मैं आपको दे रहा हूं, जिससे कि आप उससे प्रैक्टिस कर सको साथी। क्योंकि सारी चीजें जरूरी होती हैं, प्रैक्टिस जरूरी है, आपके कंसेप्ट जरूरी है, आपकी स्पीड जरूरी है। ये तीनों चीजें जिस दिन आपके हाथ में हो गई ना, मैथ में आपको कोई नहीं पिछाड़ सकता, मैथ में आपसे आगे कोई नहीं जा सकता। आप आउट ऑफ में से आउट ऑफ नंबर करके जाने वाले हो। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। थोड़ा वक्त लगेगा शुरुआत में, चीजें सीख रहे हैं। तो लिखा है, आरिफ ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 25% वार्षिक दर पर लिया और 3 वर्ष के बाद इतने का भुगतान करके चुकाया ऋण की राशि। बताओ, आसान चीज है ना। कहोगे 25%, आपने जैसे ही देखा 25%, बात कितने सालों की, 3 सालों की, 25% की फ्रैक्शन 1/4। आप कहोगे प्रिंसिपल से अमाउंट कितना होगा, 4 से 5 होगा, और 4 का क्यूब और 5 का क्यूब करना क्या होता है, आसान होता है। बात 3 सालों की है तो क्यूब करेंगे। अब आप कहोगे सर आप तो अपने तो बात से बिल्कुल विपरीत हो गए, आप कहे थे 3 साल की बात होगी तो वहां पे हम पास्कल लगाएंगे। साथ ही मैंने आपको साथ साथ बहुत सारी बातें बताई। जब कभी डाटा आसान हो, जब कभी क्यूब करना, स्क्वायर करना आसान पड़ जाए, तो आप इससे करना, इससे आपके बहुत जल्दी आंसर बनेंगे।
अब जैसे कि जब डाटा कठिन होगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपका डाटा मुश्किल था, 3/25 फ्रैक्शन बन रही थी, 28 का क्यूब करना मुश्किल हो रहा था, वहां के लिए वो चीजें हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएंगी कहां पे हम किस मेथड से जा सकते हैं। सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाते रहना अपना प्रीवियस ईयर किसी से, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 64 की चीज 125 हो गई, आपसे कह रहा है कि राशि कितनी है अपने पास 15,625 हो गई, यानी अब की बार 125 यूनिट की वैल्यू दे दिया है 15,625। तो अपने पास किस क्या बताना है, अपने पास ऋण की राशि बताना है, ऋण की राशि बताना है, यानी कि 64 यूनिट की वैल्यू बताना है। कहोगे 64 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 गुणे का 15,625 और बट्टे का कितना हो जाएगा 125। ये बात सभी लोग समझते हो ना, अब ये बात समझ लिया करो। इसका मतलब ये है 125 यूनिट की वैल्यू 15,625 है, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है साथी, तो 156 और 25 ये बटे का कितना 125, ये बात थी। और इसमें जितने की वैल्यू बताना है उतना मैंने गुणा करा दिया। अब काटा पीटी करेंगे, किस हिसाब से काटा पीटी करते हैं तो वो भी देखो। 25 से सारे कट रहे हैं, 125 से भी कट जाएगा, लेकिन 125 से ना काट के पहले आप 25 से काट लो। 25 पंचे 125, 25 6 का 150 होता है, 25 दूना 50, 25 पंचे 125। 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 5 से कटेगा 125 बार में, और 125 गुणे का 64 कराओगे, जवाब कितना आ जाएगा, 12 6 का 72, यानी कि 8000 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, यानी कि 8000 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे साथी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहां पे और किसी मेथड से जाने की आवश्यकता नहीं है, और किसी मेथड से जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी बातें क्लियर हैं, सारी बातें समझ में आ गई हैं, बोलोगे बिल्कुल ठीक। आपको अगर जानना है कि इसको हम पास्कल से कैसे करेंगे तो पास्कल से भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बात जब टाइम की आएगी तब आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो पास्कल मेथड देखो क्या कहता है, बात 3 सालों की है ना, 3 सालों की बात है, क्या करोगे 1 1 1 और 1 2 1 ऐसे करोगे। यहां पे कितना लगेगा, कहोगे 3, और ये कितना हो जाएगा 25%, 1/4, यानी कि 4 की पावर 3, ठीक है। यहां पे क्या होता है, एक पावर कम होती है, यानी 3 गुणा 4 का स्क्वायर। यहां पे क्या होता है 3 गुणा 4 की पावर 1, और जब इस पे बात आएगी यानी कि 1 गुणे का 1। अब इसको स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणे 3 कितना हो गया 48। यहां कितना आया 4 गुणे 3 यानी कि 12, 48 से 12 कितना हो गया अपने पास 60, 60 और 1 कितना हो गया अपने पास 61। तो कहोगे टोटल जो ब्याज मिला वो कितना मिला 61, यहां से कितना हो रहा अपने पास 64, 64। और अमाउंट क्या होता है, आप कहोगे अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 64 है और ये कितना है अपना 61 है, तो टोटल कितना हो गया 125। और यही 125 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 15,625 थी। आपसे 64 यूनिट की वैल्यू पूछा, यानी उसके आगे अपना पूरा ये वाला केस रिपीट हो गया। समझ सकते हो ना। तो पास्कल से इस हिसाब से कर सकते हैं। पास्कल में मेन बात जानने लायक ये है कि इसको कैसे लिखते हैं। चुटकियों में जवाब आते हैं साथी, चुटकियों में जवाब। बस एक बार प्रैक्टिस करना मेरे कंसेप्ट पे। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं मेहनत करके ये सारी चीजें आपके लिए बनाता हूं। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने आता हूं कि क्या चीजें आसान हो सकती हैं। देखते हो कितने अरेंजिंग मैटर पे अपने क्वेश्चन होते हैं। पहले आसान क्वेश्चन, पहले 2 सालों के क्वेश्चन, फिर 3 सालों के क्वेश्चन, फिर अपने टफ क्वेश्चन। बहुत मेहनत लगती है साथी एक क्लास को बनाने में, जिससे कि सामने वाले मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट को, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को कोई दिक्कत ना हो पाए, और आप बहुत जल्दी मेरे अकॉर्डिंग आप मेहनत करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। जितने हिसाब से मैं आपके लिए मेहनत कर दूंगा, आपकी मेहनत उतनी कम हो जाएगी। मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करता हूं, मैं आपको कैलकुलेशन टेस्ट देता हूं, मैं आपको क्लास के बाद होने वाला टेस्ट देता हूं। सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज प्रोवाइड करा रहा हूं जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप पूरी तरीके से मेरे ऊपर रिलाय होकर भी अगर मैथ की तैयारी करोगे ना, तो आप 100% अच्छे तरीके से कर पाओगे। कोई साथी नहीं करता, कोई भी नहीं कर सकता, मुझे पता है। आप मेरी बताई हुई बात को अगर 10% भी फॉलो करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से बहुत आगे चले जाओगे। क्योंकि मैं तो बिल्कुल आपको पूरी चीजें बता देता हूं, लेकिन इतनी चीजें आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें आप फॉलो करो, बिल्कुल फॉलो करो, और बिल्कुल अच्छे से करो। अब मैं नहीं कहूंगा कि आपको 10 घंटे पढ़ना जरूरी है, आपको 20 घंटे पढ़ना जरूरी है। मेरे साथी, आप जितनी देर पढ़े मन से पढ़ें। क्लास लेने के बाद क्लास का रिवीजन करें, फिर जो चैप्टर पढ़ चुके हो उसके आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाएं। 3 चीजें मैथ की मैं बार बार बोलता हूं, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, स्पीड, बस और कुछ नहीं।
बस इतनी चीजें हैं, कंसेप्ट प्रैक्टिस साथ साथ चलनी चाहिए। स्पीड आपकी जब पूरी चीजें होंगी तो स्पीड आपके हाथ में होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे का क्वेश्चन कराते हैं, देखो क्या कहता है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 2,50,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतना हो जाएगा। अब आपसे रेट पूछ ली जाएगी, क्या पूछ लिया जाएगा, रेट पूछ लिया जाएगा। तो जब रेट पूछ लिया जाएगा तब हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो समझना। आपके पास प्रिंसिपल कितना था, बोलोगे हमारे पास प्रिंसिपल था 2,50,000, 2,50,000 साथी था। और अमाउंट कितना हो गया, कहोगे अमाउंट जो बन गया 2 वर्षों में 27,56,25 बन गया, 2,75,625 बन गया ना, यही तो बन गया मेरे साथी। मैंने कहा जब 2 सालों की बात हो तो आप क्या निकाल देना, 2 सालों की जब बात हो तब आप इसका स्क्वायर रूट निकालना, जब 3 सालों की बात हो तब क्यूब रूट निकालना। कहां से कंसेप्ट आता है, मैं आपको कुछ याद नहीं करवा सकता, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। देखो अमाउंट क्या होता है, कहोगे अमाउंट होता है प्रिंसिपल और 1+r/100 पावर n, एन यानी कि यहां पे टाइम कितना है 2 साल का, पावर कितना हो जाएगा 2। ये मैंने फार्मूला कल बताया था, बेसिक का अपना बिल्कुल फार्मूला होता है दोस्त। अब जैसे ही पी को आप नीचे ले आओगे कहोगे क्या हो जाएगा a/p, और यहां पे क्या रह जाएगा 1+r/100 की पावर कितनी हो जाएगी, टाइम है यानी कि 2। अब ये आप स्क्वायर हटाओगे, कहोगे जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो मेरे दोस्त क्या लग जाना है, अपना अंडर रूट लग जाना है, लग जाना है अंडर रूट। तो यही तो मैं बात आपको बता रहा हूं, यही तो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब बात 2 सालों की हो, कितने सालों की, 2 सालों की, और आपको प्रिंसिपल पता हो, आपको अमाउंट पता हो, या प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पता हो, आपसे रेट परसेंट निकालना बोल दे तो आप रेट परसेंट कैसे निकालोगे, इनका रेशियो निकाल के आप इस स्क्वायर रूट निकालना, रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकलता है, देखो ये 25 से कैसे, 25 से कटने का नियम जानते हो, लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए, 25 से कटने का नियम होता है लास्ट के 2 अंक अपने 25 से कटने चाहिए, और यहां 0 0 है तो 25 से कटेगा। तो देखो दोस्त 25 से काटेंगे, 25 से कटेगा ये एक बार में, 25 से कितनी बार में कटेगा, 25 एकम 25 हुआ 2, तो 25 एकम 25, तो कितना बच गया अपने पास 62, 25 दूना 50 हो गया, फिर बचा 12, तो 25 पंचे 125। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अभी और 25 से कट सकता है, बोलोगे बिल्कुल कट सकता है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 11,025, तो 25 से कटेगा कितनी बार में, 400 बार में, 25 से और कट गया 400 बार में, और ये 25 से कितनी बार में कटेगा, बोलोगे 25 चौको 100, बचा कितना 102, तो 25 चौको 100, 25 एकम 25, कितना हो गया अपने पास, कहोगे जो रेशियो बन गया अपना ये 400 से कितना बन गया, 441 से बन गया। मैंने कहा बात ये 2 सालों की है, 1 सालों के आने के लिए इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, अंडर रूट, और अंडर रूट साथी 400 किसका होता है, 441 किसका होता है, ये बात आप तैयार कर लेना। 400 होता है 20 का, 441 किसका होता है, 21 का होता है। 20 की चीज 21 हो गई, यानी ब्याज कितनी रही, रेट परसेंट कितना रहा, आपको रेट परसेंट होता है ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 1 है, प्रिंसिपल कितना है 20, गुणा किससे करा देंगे 100 से, 1/20 गुणे 100 कराओगे, रेट कितनी आ जाएगी अपनी 5%। जब कल को आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, बिल्कुल समझ में आ जाएंगी ना, तब आप डायरेक्ट रेशियो पे काम करोगे और फिर सीधे अंडर रूट निकाल दोगे, इतने स्टेप में आपको लिखना नहीं पड़ेगा। साथी जब बात यहाँ पे 3 सालों की हो जाए तब आप क्यूब रूट कर देना, साथी जब बात यहाँ पे 3 आ जाएगी तो बोलोगे क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो रेट परसेंट निकालना जान लिए हैं कि रेट परसेंट कैसे निकलती है, मैक्सिमम पेपरों में ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। ये एमटीएस 17/5/2023 में बना था। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है तो समझते हैं इसको। कह रहा प्रिया ने 12% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर ली, यदि उसने 2 वर्षों के अंत में वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के रूप में इतने रुपए की राशि का भुगतान किया तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि कितनी थी। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से मैं आपको करवा चुका हूं। 12% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, कहोगे 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25, होती है 3/25, बोलोगे बिल्कुल ठीक होती है। बात 2 सालों की है, बात कितने सालों की, 2 सालों की, और 2 सालों में आपको पता होगा स्क्वायर करना आसान होता है, तो स्क्वायर करना आसान होता है तो रेशियो कितने से हो गया होगा, 25 से 3 मिल गया होगा यानी कि 28। बात 2 सालों की है तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और अपने पास 28 का स्क्वायर कितना होता है 784।
25 के स्क्वायर 625, 28 के स्क्वायर 784। आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है 10,176 की राशि का भुगतान किया। भुगतान करने का मतलब उसने कितना पैसा दिया, कितना पैसा दिया, तो अपने हिसाब से 784 यूनिट दिया। तो 784 यूनिट की वैल्यू कितनी है, बोलोगे 784 यूनिट की वैल्यू है 10,176। कितनी है, 10,176 है ना, ठीक है। तो अपने पास बताना है, तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि यानी 625 वैल्यू की बताना है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 10,176 बटे का 784 गुणे का कितना आ जाएगा 625। काटा पीटी करने के बाद जवाब तक पहुंचेंगे। अब काटा पीटी करने का नियम सभी को पता होगा। ये इससे कितनी बार में जा रहा है आप देख सकते हो, कितनी बार में जाएगा। 784 से कितनी बार में कटेगा, ये तो एक बार में जाएगा। तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 1017 में 784 गया, 1000 में 700 गया, बचा 300। 317 में से 84, 84 में से 17 जाएगा, यानी कि कितना बच जाएगा, 14 में 7 जाएगा, 7 और 6 यानी कि 67। 67 और घट जाएगा, 300 में से 67 चला गया, 233। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास, 236 4 बार में जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। ये 14 हो गया। अब 14 गुणे का ये कराओगे कितना जवाब आ जाएगा, 14 छंगा 84 होता है। तो कट नहीं रहा क्या भाई, 784, 28 का स्क्वायर तो सही लिखा हुआ है, 784 होता है। 10,176 है, तो इसके द्वारा ऋण पर ली गई राशि क्या है। तो देखो इसको काटा पीटी करते हैं, फिर थोड़ा आसान तरीके से ही कराएंगे, यानी कि पूरा सिंपल वे में काटेंगे। फिर 10,176 बटे का 784, इसको काटो सबसे पहले, फिर 625 का गुणा कराएंगे। तो 4 से कट रहा है, 4 से काटते हैं कितनी बार में, 4 एकम 4, 4 ने 36 होता है, बचा 2, 4 6 का 106 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 दूनी 8 हो गया, बचा 2, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, 4 चौको 16। अभी भी 4 से कट रहा है, 4 से काटना और बार में, 4 चौको 16 और 4 ने का 36। 4 से कटेगा, 4 6 का 24 हो जाएगा, 4 6 का 24 बचा 1 2 4 3 12 और 4 3 12, 4 6 का 24। उन 7 से कट रहा है, देखो 7 से तो कट नहीं रहा है, तो पॉइंट में आंसर आना चाहिए भाई। 28 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64 6 और 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 6 38 होता है, 3 7 4 सही तो आ रहा है 784। फिर इसके आंसर में कुछ गड़बड़ी हो सकती है भाई, ब्याज के रूप में, अच्छा ब्याज के रूप में दिया भाई, ब्याज के रूप में इतना दिया, तो अपना समझने में दिक्कत हो गई। ब्याज दिया इतने का, सिर्फ ब्याज दे रहा है साथी, तो ब्याज दे रहा है यानी 625 784 का अंतर। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। 700 में से 625 घटाएंगे कितना आएगा, बोलो 700 में से 100 बचेगा। 84 में से 25 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 80 में से 2 60, 160। 4 में से 5 जाएगा -1, यानी कि 160 में से -1 159, और 159 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10,176। अब ये इससे कितनी बार में कट रहा है वो चीजें अपन देखने का प्रयास करें, तो 159 आ जाएगा, नीचे गुणा कितने करा देंगे 625 से। अब इसको अगर यूनिट डिजिट से भी करना चाहे तो उससे भी करें क्या भाई, बड़ा मुसीबत है। तो क्वेश्चन में देखो आसानी से करेंगे, आसानी से, बस टेंशन नहीं लेने का। 9 से कटेगा तो 4 आएगा लास्ट में, क्योंकि 9 चौको 36 होता है, बाकी और आने वाला नहीं। 159 से काटने जाएंगे तो 15 6 का 90, 15 7 105, तो ये समथिंग समथिंग कितनी बार में कट जाएगा अपना, 6 और 6 बार में कट जाएगा। 15 6 का 90, 9 6 का 54 और 15 6 का 90, 90 5 कितना होता है 95, 7 में 4 गया 3 और ये आ गया अपना 63 6। अब ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो 64 आ गया, वही कह रहा होता ना 64 आ जाएगा। अब 64 आ गया ये, तो 64 से गुणा कराएंगे इसको, कितना हो जाएगा, बोलो 64 का गुणा कराएंगे इसके साथ, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 6 गुणा 6 36, 36 के ऊपर वैल्यू जाएगी, यानी कि 4000 जवाब आएगा। 4000 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 4000। मेरे साथी कैलकुलेशन में थोड़ा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिली, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन अपना समझ नहीं आया, क्वेश्चन ने बोला क्या है। तो ठीक है, आप कंसेप्ट पे फोकस करना, कंसेप्ट इसका इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ठीक है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर।
अगला क्वेश्चन सभी लोग करने का प्रयास करना, सभी लोग बताना इसका सही जवाब क्या आने वाला है। सेम प्रकार का क्वेश्चन है जैसे मैंने पीछे कराया, वही ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 25,000 पर 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी, यानी राशि देना है, पूरा हमें भुगतान करना है 25,000 पर, 25,000 पे 2 वर्षों में, तो 25,000 अपना प्रिंसिपल है। बात 2 सालों की है, पहले साल ब्याज कितना है 12%, 12% ब्याज यानी 25 पे 3 का ब्याज मिलेगा 2800 हो जाएगा। फिर अपने पास 10% ब्याज है, यानी 10 पे 1 का ब्याज मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। काटा पीटी करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से क्या कट गया 25, 2 जीरो यहां से बचे, 11 गुणे 8 कराओगे 88 आएगा, लास्ट में 2 जीरो। 8 के बाद 2 जीरो किसमें मिल रहा है, 3 ऑप्शन में, भाई पूरा करना पड़ेगा। 11 8 88, 8 11 दूना 22, 22 8 कितना हो गया 30, यानी कि 308 के आगे 2 जीरो जिसमें मिलेंगे वो सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो, ठीक है। सही जवाब कितना हो गया, कहोगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी दोस्त बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 6,000 की धनराशि 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए जमा की गई, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करो। क्या है तीसरे वर्ष का, सिर्फ तीसरे वर्ष का बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ना तो रेशियो से हो सकते हैं, ना तो सक्सेसिव से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं तो सिर्फ या तो ट्री मेथड से या तो अपने पास्कल मेथड से। पर्टिकुलर आपसे पूछा है तीसरे वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करो, कितने वर्ष का, तीसरे वर्ष का। आपको पता है राशि कितनी है आपके पास, 6,000 है। राशि कितनी है बोलोगे, 6,000 है। 6,000 है, 3 सालों की बात है, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और कितने की, थर्ड ईयर की बात है। और जब 3 सालों की बात हो आपको तैयार रखना 1 1 1 1 2 1, ये आपके कंठस्थ होनी चाहिए, ये बातें आपके फ्लो में हो बस। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, 4 सालों तक तो आप जबान पे रखो, फिर भी ना हो पाए ना तो ऐसे ऐसे करके आप जुड़ते जाना, 1 1 1 1 2 1। सिंपल पास्कल पास्कल ट्रायंगल एक बार देखना जो मैंने कल बताई है। अब यहां से कैसे करते हैं तो देखना, यहां से समझने का प्रयास करना। 6,000 पे अगर 5% ब्याज मिलेगा, तीसरे साल ब्याज कितना मिल रहा है कहोगे, तीसरे साल ब्याज सिर्फ इतना मिलेगा, कितना मिलेगा, इतना मिलेगा ना, 1 यूनिट। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, सिर्फ एक गुणे का। 6,000 का 5% निकालोगे, 6,000 का 5% कितना होता है कहोगे, 6,000 का 5% होता है 300। अरे साथी 6,000 का 5%, 6,000 का 5% करोगे तो 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंचे कितना 300, 6,000 का 5% कितना हो गया 300। अब आपको क्या करना है, यहां से 2 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो 2 गुणे का 300 का 5%, 300 का 5%, अभी मैंने 10% निकालना बताया, पीछे से 1 जीरो कम, तो अगर 300 का 10% निकालना होता कितना आता, कहेंगे 1 जीरो कम यानी कि 30, 5% निकालना तो 30 का आधा, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, लिख दिया। अब फिर अपने पास 1 यूनिट निकालना है, अब 15 का 5% निकालना है, 15 का 5%, 15 गुणे 5 75 बटे का 100 यानी कि 0.75, कितना तो 0.75। अब आप देखो ऑप्शन में कहां पे कह रहा है तीसरे वर्ष का ब्याज, तो ब्याज आपके सामने यही है, ब्याज आपके सामने यही है, यहां पे मैंने डायरेक्टली प्रिंसिपल पे काम कर लिया। तो साथी बताओ यहाँ पे लास्ट में 0.75 किसमें है, ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन बी और डी में है। गुणा कराएंगे 300 यहां से 30, 330, तो 330.75 सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 330.75, ऑप्शन बी मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको पास्कल से कर सकते हो। अगर ट्री मेथड से करना चाहते हो दोस्त तो ट्री मेथड भी आप लगाना, क्या लगाना, ट्री मेथड। इसको सबसे पहले मैं बता दूं, इस पे क्या है आपका पास्कल लॉ है, ये पास्कल मेथड से मैंने बताया बहुत शानदार तरीके से आपको। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें अपना ट्री मेथड। मैंने कहा काफी स्टूडेंट को अगर ट्री मेथड समझ में आता है तो इसको जानना आप, ट्री मेथड से इसका जवाब क्या आएगा। तो ट्री मेथड जैसे ही आप लगाओगे, ट्री मेथड का अपना मतलब क्या होता है, सबसे पहले 5% की फ्रैक्शन लिखो। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। बात 3 सालों की है तो पावर कितना लगा देंगे कहोगे, 20 की पावर 3 कर देंगे, 20 की पावर 3, 3 साल है तो 3 डंडे खींचेंगे। अब पहले साल ब्याज क्या मिलेगा, दूसरे साल ब्याज क्या मिलेगा, तीसरे साल ब्याज क्या मिलेगा, इस पे बात करते हैं। ये 3 सालों का ब्याज पे काम करते हैं, और 3 सालों के ब्याज निकालने का तरीका क्या है,
20 के क्यूब का आप 1/20 निकालोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, कहोगे 20 का स्क्वायर 400। पहले साल यहां भी 400, पहले साल यहां भी 400 और पहले साल यहां भी 400, यानी कि पहली लाइन में सबको ब्याज बराबर मिलेगा। और पहली लाइन किसकी होती है, अपनी साधारण ब्याज की होती है, ठीक है। अब दूसरे साल क्या होगा, इसे 400 पे भी ब्याज मिलेगा। किस पे ब्याज मिलेगा, 400 पे भी 5% ब्याज, यानी 1/20 मिलेगा। 400 का 1/20 कितना होता है, 20। यहां पे 20 मिल गया, अब 400 पे यहां पे भी मिलेगा तो कितना मिल जाएगा, 20। अब तीसरे साल की कहानी देखो, 400 पे यहां का तो 400 पे मिल गया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया। यहां के 400 पे भी ब्याज नहीं मिला, तो यहां के 400 पे ब्याज मिलेगा, 1/20 कितना आ जाएगा, कहोगे 20, ठीक है। अब ये 20 बचा, इस 20 पे भी 1/20 मिलेगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितने यूनिट ब्याज मिल रहा है, बोलोगे 440 और 1, यानी कि टोटल तीसरे वर्ष का ब्याज, सिर्फ तीसरे साल का पूछा तो तीसरे साल का ब्याज जो आएगा सिर्फ तीसरे साल का, वो कितना आ जाएगा, 441 यूनिट। 441 यूनिट, 20 का क्यूब कितना होता है, कहोगे 8000। और 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8000 यूनिट की वैल्यू जो है वो आपके पास है 6000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे एक यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3/4। तो आपको बताना है तीसरे वर्ष का ब्याज, यानी कि 441 गुणा 3/4 कराओगे। सही जवाब आपके पास 330.75 आ जाएगा ना, 330.75। इस बात को आप ध्यान देना, ये अपना ट्री मेथड है, ये अपना ट्री मेथड है, इससे भी आप कर सकते हो। 330.75 आ जाएगा यहां से भी। ध्यान देना, सिर्फ कोई भी एक लाइन स्किप मत करना इसको ट्री से ले जाने के लिए, ठीक है। बढ़िया है, बेहतरीन है, शानदार है, आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्त क्या कहता है, 1875 की राशि 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समयावधि बताओ। अब की बार आपको टाइम बता देना है। क्या बताना है अब की बार, टाइम। एक तो मैंने जाना था रेट कैसे निकालते हैं, अगर 2 साल की बात है तो स्क्वायर रूट, 3 साल की बात है तो क्यूब रूट। अभी आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पे अगर टाइम निकालना हो साथी तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम देखो कैसे निकालेंगे। यहां पे भी हम किसका काम करते हैं, काम उसी का करेंगे, रेशियो का। लेकिन पहले आपको कंसेप्ट समझाएंगे। बात किसकी हो रही है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1+r/100 और इसकी पावर क्या लगती है, कहोगे इसकी पावर लगती है टी लगती है, टी लगती है ना। अगर हम कहें ये कितना हो गया अमाउंट, ये कितना हो गया प्रिंसिपल, बराबर कितना 1+r/100, 1+r/100 की पावर कितनी हो जाएगी, टी। यानी कि जो भी रेशियो आएगा किसका, रेट का, रेट का जो रेशियो होगा तो रेट की जो पावर होगी वही अपना इनका क्या हो जाएगा, रूट पे आता है। समझ आई बात, समझ नहीं आई होगी तो अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन से आपको भाषा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखूंगा जिस फॉर्म में अपना आंसर आया है। कहोगे अमाउंट कितना है अपने पास, अमाउंट हो गया 2028, अमाउंट कितना हो गया 2028, प्रिंसिपल कितना रहा 1875, फिर आपको डायरेक्ट लिख के बताऊंगा। और रेट कितनी होती है 1+r/100, आर कितना है 4/100। टाइम नहीं पता यानी आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटो 4 से कट जाएगा ना सीधा 25 बार में, तो 4 से इसको काट दो कितनी बार में, 25 बार में, ठीक है। आगे बात क्या हो जाएगी, कहोगे इसको नीचे ले आएंगे तो 2028 बटे का कितना 1875 और बराबर कितना हो जाएगा यहां से 26/25, कितना हो गया 26/25 की पावर टी, 25 एकम 25 और 1 26, पावर कितना हो गया टी। अब समझना आगे, समझना आगे। अब कहोगे ये अपना 2028 लिखा हुआ 1875 रेशियो है, किसी से कट रहा है, देखते हैं काटे के। 3 से कट रहा होगा, 3 से 6 बार में 18, 3 से 7 बार में 21 और 3 6 का 18, 3 से कटेगा 3 6 का 18, 3 दूनी 6 और 3 पट्टे 15। अब साथी यहां पे 676 है, यहां पे कितना है आपके पास 625 है, यहां पे 676, यहां पे 625, तो अपने पास टाइम निकालना है साथी। अब बताओ यहां पे जो हम देखेंगे ना 26 की पावर कुछ होगी, 25 की पावर कुछ होगी, तो यहां पे जो आपके पास रेशियो लिखा आएगा ना इसको 26 और 25 की पावर में बनाना होगा। तो 676 क्या होता है 26 का स्क्वायर, 625 क्या होता है 25 का स्क्वायर, तो क्या हो गया कहोगे इसको हम लिख सकते हैं 26/25 का स्क्वायर और इधर क्या है अपना 26/25 की पावर टी। अब आप क्या किसकी कंपेयर कर दोगे, बोलोगे अगर बेस का तुलना कर दें, बेस अपने बराबर हैं तो अपने पास टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 साल आ जाएगी।
टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 साल आ जाएगी। जवाब इसका ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बताओ किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? लेकिन आपको इतनी बातें नहीं लिखना है कि ये पूरा का पूरा आपको भौदंड लिखना है, आपको इतना नहीं लिखना है। आपको कितना लिखना है तो उस बात पे फोकस करना। ये अपना बिल्कुल बेसिक अप्रोच थी, जहां से आपको कुछ भी परेशानी नहीं आई होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब इसको डायरेक्ट रेशियो से कैसे कर सकते हैं, उस बात पे फोकस करना। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। ठीक है, तो अब इसको रेशियो मेथड से जानेंगे। रेशियो मेथड से किस प्रकार से हो सकता है, देखो। तो इसको कॉपी करेंगे और आपको इसको हम रेशियो मेथड से बहुत जल्दी उड़ा देंगे, यानी कि इसके बगल में ही कर देंगे, तो आपको और क्लियर होगा। तो यहां से ही करेंगे। ये चीज आप समझ गए होंगे ना, कंसेप्ट क्या काम करता है। तो कंसेप्ट ऐसे काम करता है। मेथड नंबर 2 इसका जो रेशियो मेथड से आप जान सकते हो, उस पे देखो। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलोगे 1/25। तो 25 की चीज कितनी हो रही होगी अपने पास, 26 हो रही होगी। 25 की चीज कितनी हो रही होगी अपने पास, बोलोगे 26 हो रही होगी। 25 की चीज अगर 26 हो रही होगी, इन दोनों का रेशियो निकाला आपने, कितना आया, बोलोगे इन दोनों का रेशियो निकाला 676, 625 आया। कितना आया कहोगे, इसका आया 625 और इसका कितना आया अपने पास, 676 आया। यानी कि 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 26 का स्क्वायर लिखा हुआ है। टाइम कितना हो जाएगा, कहोगे 2 साल। टाइम कितना, 2 साल। तो आप प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकालना, रेट के रेशियो से कंपेयर कराना कि इसकी कितनी पावर लिखी हुई है। जितना पावर उतना ही टाइम। तो इसकी कितनी पावर है, कहोगे 2 पावर है, तो अपने पास टाइम कितना आ जाएगा, 2 साल। ये थोड़ा समझने लायक आपको लॉजिकल चीजें हैं, तो ये आप समझने का प्रयास करना। इसकी क्या लिखी हुई है, पावर 2, और ये क्या है, इसकी पावर 2। तो अपने पास वक्त जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, अपने पास 2 साल का आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आगे का क्वेश्चन देखना क्या होगा। तेरा 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर पर हो जाएगी। यानी 1 साल पहले लगता है 10%, दूसरे साल लगता है अपना 12%। अब इस क्वेश्चन को आप करके बताओ सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए में 12,936 है, ऑप्शन बी में कितना है अपना 12,927 है, और ऑप्शन सी में कितना है अपने पास, तो बोलोगे ऑप्शन सी में है 12,705। सभी लोग करके बताओ इसका सही जवाब क्या आने वाला है। सभी लोग चलो स्टार्ट करो। तो बोलोगे इसका सही जवाब जो हो जाएगा, चलो पहले अच्छा आप लोग कर लो फिर बताओ। देखते हैं। 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि कितनी थी, 10,500। जमा की गई राशि कितनी थी, 10,500। इस पे पहले वर्ष जो ब्याज लग रहा है वो 10%, यानी कि 10 पे 1 का ब्याज मिलेगा तो 11। फिर इस पे दूसरे साल ब्याज लग रहा है 12% का। 12% यानी कि 12% 3/25 होता है। 25 पे 3 का ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा, 28। काटा पीटी करो साथी और अपने जवाब तक पहुंचो। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 25 से कितनी बार में काटेंगे, बोलोगे 25 से कटेगा 400 बार में। 25 दूना 50, 42। लास्ट में सबके यूनिट अपने सेम से हैं, शायद 2 के सेम के हैं। 8 एकम 8 दूनी 16, यानी कि अपने पास सी जवाब नहीं हो सकता, अपने पास बी नहीं हो सकता, इन दोनों में हो सकता है। तो अपने पास 2 डिजिट से आंसर बन जाएंगे। 11 का गुणा 42 के साथ कराओ, 11 दूना 42, 4, 11 चौको 44, 44 4 कितना 48।
482 गुणे का 28 कराना, मेरा एक डिजिट में एक लाइन में आपको आंसर कराना याद होगा ना। 8 गुणे 2 16 यानी कि 1 लगा, 8 अट्ठे 64, 64 4 कितना हो गया 68, 68 1 कितना हो गया बोलोगे 69, लास्ट में 9 6 आएगा। कितनी हेल्प आपको मिल जाती है मेरे कैलकुलेशन के तरीके से आपको। तो 12,396 इसका सही जवाब आएगा, आपको पूरा कराने की जरूरत नहीं है। 12,396 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब कितना आ जाएगा तो 12,396। ठीक है, चलो सभी लोग अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करना, फिर अभी बताते हैं, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। तो क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन समझते हैं। तेरा 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 कितने वर्षों में इतने हो जाएंगे। तो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया था, प्रिंसिपल अपना कुछ रहा, अमाउंट अपना कुछ रहा, कितने वर्षों में कितने हो जाएंगे इतने। तो देखो अपने पास प्रिंसिपल कितना है 20%, 20% यानी 5 से कितना हो रहा होगा 6, 5 से कितना हो रहा है 6। अब इसका आप रेशियो देखोगे 125 से 216 का, कितना रेशियो कहोगे, ये रेशियो है हमारा प्रिंसिप 125 से 216 रेशियो तो आ जाएगा ना, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो अपने कट जाने हैं दोनों जगह से। अब ये 5 की पावर कितनी लिखा हुआ है, ये 5 की पावर कितनी लिखा हुआ है, ये 6 की पावर कितनी लिखा हुआ है, बोलोगे ये 5 की पावर 3 है, ये 6 की पावर 3 है। तो ये जो 5 की पावर 3 आ जाएगा, ये 6 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो दोस्त क्या मतलब हो गया, ये टाइम ही तो होता है पावर जो कराते हैं, आगे यही तो बात सीखते आ रहे हैं। तो टाइम कितना आ जाएगा 3 साल का। सिर्फ कंपेयर कराना है, बेसिक से करना चाहोगे तो मैंने पीछे बताई हैं, आप वहां से बेसिक से कर सकते हो, वहां से आप आगे देख सकते हो। ठीक है, बाकी और कोई समस्या और कोई परेशानी हो तो बताओ, और कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो मेरे दोस्त। चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है तो उसको जानना। ये लिखा हुआ है आपके सामने अगला क्वेश्चन, कह रहा 200 रुपए की राशि को 1.5 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 1.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। अब टाइम में चेंजमेंट होने लगा, पूरा कंसेक्टिवली टाइम नहीं है, यानी कि 1.5% है, 1.5 साल का है। तो साथी कैसे करेंगे, तो इसको बताना। आप बोलोगे देखो जो चीजें डिपेंड करती है ना एसआई और सीआई में, वो डिपेंड करती है टाइम कितना है, वो डिपेंड करती है रेट कितना है। अगर टाइम में चेंजमेंट तो रेट में भी चेंजमेंट, अगर रेट में चेंजमेंट तो टाइम में भी चेंजमेंट। अगर रेट और टाइम बदला यानी कि ब्याज बदलेगा, सारी चीजें अपनी बदलेंगी। तो यहां पे कह रहा है 1.5 साल है, 1.5 साल है, 1.5 साल का मतलब क्या हो गया, 1 साल और प्लस का आधा साल यानी कि आधा साल, यही तो मतलब हुआ इसका। यानी कि 1 साल ब्याज तो कितना लगेगा 10% लगेगा, और जबकि आधे साल है यानी कितने साल है बोलोगे आधे साल, और आधे साल यानी कि 6 महीने, 6 महीने में ब्याज कितना लगा होगा कहोगे 5%। जब 1 साल में ब्याज दर 10% है, आधे साल में ब्याज दर कितनी लगेगी 6%, 10% 5% लगेगी। समझ में आ गई बात, बोलो यस या नो, बातें क्लियर हो गई, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो अब यहां से जब 10% 5% हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, यानी पहले साल ब्याज जो पूरी रही वो कितनी रही 10%, फिर आधे साल में ब्याज कितनी हो गई बोलोगे 5%, 5%। तो रेशियो से करना चाहोगे, प्रिंसिपल से अगर अमाउंट बनाना चाहोगे, तो फर्स्ट ईयर ब्याज जो मिलेगा 10% के हिसाब से मिलेगा, 10 पे 1 मिलेगा यानी कि 11। फिर 5% पे जो ब्याज मिलेगा यानी कितना मिलेगा 1/20, तो दूसरे साल, ये दूसरा साल ही मान सकते हो क्योंकि आपने रेट में चेंजमेंट कर दिया, तो रेट में चेंजमेंट आ जाएगा। तो 20 गुणा 10 कराओगे कितना हो जाएगा 200, 21 गुणा 11 कराओ, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231। आपसे क्या करा, कितने की राशि है 200 रुपए की, तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 है, और 231 यूनिट की वैल्यू निकालना होगा तो 231, आपको ब्याज बताना है। ब्याज कितना मिल रहा है बोलोगे, ब्याज मिल रहा है 31 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो सीआई निकालना है, यानी साथी 31 यूनिट की वैल्यू। तो 31 गुणे का 1 आ जाएगा, जवाब अपने पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आई बात या नहीं आई एक बार बताना, सभी को बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई, सभी लोग एक बार जरूर बताना। ठीक है,
तो देखो क्या है अपना, बोलोगे सबसे पहले मैंने आपको फोकस क्या चीजों पे करवाया कि अगर 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है, कल को ये 3.5 साल पूछ सकता है, 2.5 साल पूछ सकता है। तो फोकस करना, अगर टाइम में चेंजमेंट होगा तो रेट को बदलना पड़ेगा। आप अभी तक 1 साल पढ़ते थे, आप अभी तक 2 साल पढ़ते थे, आप अभी तक 3 साल पढ़ते थे, लेकिन 1.5 सालों की आपने बात नहीं पढ़ी। तो 1.5 साल का मतलब क्या हो गया, 1 साल तो पूरा ब्याज लगेगा, फिर आधे साल अपना ब्याज लगेगा, यही तो होगा 1.5 साल। तो 1 साल अपना ब्याज कितना लगेगा, बोलोगे 1 साल जो पूरा लगेगा उसमें तो रेट हमारी 10% रहेगी। लेकिन जब आधे साल मेरे साथी लगेगा, जब आधे साल लगेगा तो आधे साल में ब्याज कितनी आ जाएगी, बोलोगे आधे साल में जो ब्याज आ जाएगी वो आ जाएगी अपनी 5%, क्योंकि 10% पूरे साल के लिए होता है, आधे साल के लिए 10 का आधा यानी कि 5%। क्लियर हुई बात। अब कहोगे ये तो ठीक है, रेशियो से बता दिया आपने, लेकिन हमें ट्री मेथड से करना है, हमें पास्कल से करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे। साथ ही आप तब भी कर सकते हो अगर इसको आपको पास्कल से करना है। समझना इसका मेथड नंबर 2, जिसको हम पास्कल से करवाते हैं। तो पास्कल से जब करोगे तब कैसे कर पाओगे, सबसे पहले राशि कितनी है अपने पास, कहोगे 200 की राशि है। कितनी राशि है, 200 की राशि है। अगर पहले साल जो ये क्या लिखा होता है, फर्स्ट ईयर इधर होता है, इधर क्या होता है अपना सेकेंड ईयर होता है, यही तो मतलब होता है इसका। पहले साल ब्याज कितना मिलेगा, बोलोगे पहले साल ब्याज 10%। अब जब 10% ब्याज मिलेगा, 200 का 10% कितना होता है, 20, बोलोगे होता है ना। अगर दूसरे साल आप पूरा मान लो कि दूसरे साल पूरा पैसा लगा होगा, तो यहां पे भी 10% मिलता है, कितना मिल जाता अपने पास, 20। फिर 20 का 10% मिलता है, कितना मिल जाता, 2। आप कहोगे ये तो मैंने 2 सालों का निकाल दिया, पहले साल का और दूसरे साल का, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा नहीं 2 साल का नहीं, 1.5 साल का बताना है। यानी दूसरा साल आपको पूरा नहीं लेना है, दूसरा साल आपको आधा लेना है, यानी दूसरे साल को आधा करना पड़ेगा। 20 दो कितना हो रहा है, 22। 22 का आप आधा करोगे तो कितना मिल जाएगा, 11। तो अपने पास 20 यहां से मिलेगा, 11 वहां से मिलेगा, तो आपके पास टोटल कितना मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा। सही जवाब तब भी आपके पास 31 आ जाएगा, सही जवाब तब भी आपके पास 31 आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो पा रही हो तो। बता सकते हो कोई, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो आज की क्लास में दोस्त इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, जो कि 2.5 साल का है। 2.5 साल का भी हम कर लेंगे और 3 सालों का होगा तब भी हम कर पाएंगे। कितने सालों का भी हो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी है। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।